सिद्धांत विहीन और जातिवादी राजनीति के पुरोधा हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति में। हनुमान बेनीवाल सबसे विवादित नेता हैं। उन्होंने राजस्थान की राजनीति को जितना दूषित और कलुषित किया है, इतना शायद ही कोई कर पाए। नैतिक और चारित्रिक रूप से महिला विधायकों और अन्य नेताओं के ऊपर उनकी भद्दी टिप्पणियां राजस्थान के लिए काले की तरह अंकित है। राजनेता की राजनीति में आपसी सम्मान, पार्टियों से परे संवाद और शुचिता को उन्होंने राजस्थान में गर्त में डाल दिया। हनुमान बेनीवाल आने में बाद राजनीति में विरोधी और दुश्मन के बीच की रेखा मिट गई। आपसी द्वेष और जातिवादी मानसिकता से ग्रसित हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश के युवाओं को झकझोर दिया। जब वे राजनीति में कदम रख रहे थे तो उन्होंने कहा था कि वे राजनीति को स्वच्छ बनाएंगे, लेकिन आज उन्होंने इसे काजल की कोठरी बना दिया है। आपसी संबंधों की जितनी धज्जियां उन्होंने उड़ाई, वह इतिहास ने दर्ज की है। कभी वसुंधरा गहलोत गठबंधन का बिगुल बजाने वाले हनुमान बेनीवाल खुद बंगलों का मुंह नहीं छोड़ पा रहे हैं। विधायकी से इस्तीफा देकर 1 साल पहले सांसद बने हनुमान बेनीवाल जयपुर में 3 सरकारी आवास, A3-700, 3 विधायक फ्लैट्स, लाल कोठी जयपुर, B7 जालपुरा जयपुर, B8 जालूपुरा जयपुर पर काबिज हैं। गहलोत वसुंधरा गठबंधन के खिलाफ चिल्लाने वाले बेनीवाल ने सब कुछ नष्ट करके रख दिया है। महंगी गाड़ियों, सरकारी बंगलों और काफिलों के शौकीन हनुमान बेनीवाल भला क्या किसी का दुख दर्द समझेंगे और क्या कहीं का विकास करवाएंगे? बेनीवाल जी की संपत्ति जिस तरह से बढ़ी है, उससे लगता है जनता की सेवा हो या ना हो, लेकिन राजनीति ने उनके निजी विकास में खूब सहयोग दिया है। परिवारवाद को चुनौती देने वाले बेनीवाल ने अपनी पत्नी और अपने भाई को चुनाव लड़वाया। हनुमान बेनीवाल को देखकर लगता है राजनीति में कैसे सिद्धांत और कैसे मूल्य। राजनीति तो भ्रष्टाचार और लूट की दुकान है। राजनीति में एक विचार और विचारधारा के बलबूते आने की बजाय उन्होंने सत्ता प्राप्ति के सहज माध्यम को चुना। उनके पास न तो कोई विचार है और न ही विचारधारा है। वे बस सत्ता में बने रहना चाहते हैं। जब भी कोई चुनौती मिलती है तो वे बौखला जाते हैं। उनकी पार्टी RLP की कोई विचारधारा नहीं है और न ही कोई सिद्धांत है। वे बस सारा ध्यान सत्ताधारी पार्टियों की चरण वंदना में ही लगाते हैं। वे अपने फायदे के लिए कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस से गठबंधन करते हैं। कभी वे किसान आंदोलन को समर्थन देते हैं तो कभी अरविंद केजरीवाल के खेमे में खड़े नजर आते हैं। जिसकी कोई विचारधारा नहीं हो, उनसे भला कोई क्या ही उम्मीद लगाकर रखेगा। राजनीति के दंगल में वो हमेशा अपना दांव लगाना चाहते हैं ताकि हमेशा सत्ता उनके इर्द गिर्द बनी रहे। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उन्होंने पूरे राजस्थान में जातिवाद का जहर घोला और प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया। जब खुद की बारी आई तो सभी के साथ गले मिल जाते हैं। उनके बेटे का जन्मदिन उनके लिए शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा माध्यम है। किसी बच्चे पर पैसे, पावर और रुतबे का बोझ लाद देना कहां तक उचित है? दल बदल पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल की दाल लगता है कहीं गल नहीं रही है, इसीलिए वे अपने वजूद को बचाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। उनके बेटे के जन्मदिन पर नितिन गडकरी जी भी आए थे। यह उनकी ओर से एक मैसेज था कि सब जगह उनके संबंध है। किसी विचार के बजाय वे सत्ता में विश्वास करते हैं। बिना सिद्धांतों और नैतिकता के जीना भी कोई जीना है। दिया कुमारी और नितिन गडकरी के बीच हुई मीटिंग के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वे किसी भी वक्त विचार को तिलांजलि देकर भाजपा का दामन थाम सकते हैं।